हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुड ड्रीम क्लासेस। कल अपन ने ऑब्स्टेटिक नर्सिंग की टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और साथ में ईडीडी देखा था। उसके एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देन नेक्स्ट अपन लेते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक सबसे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे? फर्स्ट इसमें पूछा जाएगा एमसीक्यूज में फ्लो रेट। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेशन के अंदर कि कैलकुलेट कीजिए कितनी डोज होगी, डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब किया है, ये आपके पास अवेलेबल है, तो कैलकुलेट करो उसकी डोज, कितनी डोज अपन उसको देंगे। तो फ्लो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। डीएफ का मतलब क्या है? ड्रॉप फैक्टर। उससे आप निकालोगे फ्लो रेट। दूसरा है कैलकुलेट वैल्यू जिसमें P अपॉन A इनटू Q दिया है। P का मतलब जहां पर है प्रेस्क्राइब डोज, A का मतलब है अवेलेबल डोज एंड Q का मतलब है क्वांटिटी विद द अवेलेबल। क्वांटिटी विद द अवेलेबल का मतलब एक टैबलेट, दो टैबलेट, तीन टैबलेट या फिर हाफ टैबलेट, अपन कितनी टैबलेट उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उससे रेस्ट कर लेंगे। और एक्स है कैलकुलेट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, जो कि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी है। तो ड्रग कैलकुलेशन के इन फॉर्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल है जो कि आपकी कुछ बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्स में आए हुए ये एमसीक्यूज है। तो वन बाय अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक 20 मंथ ओल्ड है जो कि रिसीव करता है आइसोलेट पी, कितना है 240 ml IV इन 6 आवर। 6 आवर हर 6 घंटे में उसको 240 ml आप दे रहे 20 मंथ ओल्ड को। ठीक, ड्रॉप फैक्टर उसका क्या है आपका 60 ड्रॉप पर ml। द नर्स शुड रेगुलेट द IV टू रन है कि नर्स जो आपकी IV ड्रिप है उसको किस पे कितनी फ्लो रेट पे रखेगी, वो फ्लो रेट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले में अपन इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए फ्लो रेट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में ml कितना दिया है 240 ml अपॉन टाइम कितना दिया है 6 आवर। इस 6 आवर को अपन को कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 60 इनटू ड्रॉप फैक्टर इसने खुद ने दिया 60 ड्रॉप पर ml, तो 60 टू 60 गया, 6 4 जा 24 40। तो फ्लो रेट क्या निकल के आई 40 ड्रॉप पर ml। ये क्या निकल के आई, इसकी फ्लो रेट निकल के आई। ठीक, 40 ड्रॉप पर ml आपको उसको देना है, ये फ्लो रेट है। सेकंड क्वेश्चन अपन देखेंगे। इससे पहले अपन ये देखते हैं, या तो आपको एमसीक्यूज के अंदर ड्रॉप फैक्टर डायरेक्ट दे देगा 60 ड्रॉप पर ml। अगर नहीं दिया है तो आपको कैंडिडेट देखना है। इधर 20 मंथ ओल्ड है, इसका मतलब बच्चा है। बच्चा है तो उसकी कौन सी ड्रिप सेट लगेगा, माइक्रो ड्रिप सेक्टर ड्रिप सेट। तो हमेशा माइक्रो ड्रिप सेट के लिए ड्रॉप फैक्टर कितना होता है 60 ड्रॉप पर ml। और मैक्रो ड्रिप सेक्टर किसके लिए होगा, जो अडल्ट होंगे, बड़े होंगे उनके लिए। तो उसके लिए ड्रॉप फैक्टर कितना होगा 10 टू 20 ड्रॉप पर ml। अप्रोक्सीमेट अपन मानते हैं 15 ड्रॉप फैक्टर पर ml। ये अपन अडल्ट के लिए मानते हैं, बड़ों के लिए मानते हैं। और बच्चों के लिए क्या होगा 60 ड्रॉप पर ml। या तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में 60 ड्रॉप पर ml या फिर 15 दे देगा। नहीं दे तो आपको एज के थ्रू पता लगाना है कि पेशेंट कौन सा है, बड़ा है या छोटा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से आपको इंप्लीमेंट कर देना है। देन अपन सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इन्फेंट, एक इन्फेंट है जो कि डायग्नोज हुआ है मेनिंजाइटिस से। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, जो कि ब्रेन की कवरिंग होती है। उसमें क्या हो गया इन्फ्लेमेशन एक इन्फेंट को। इज रिसीविंग एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक है, इज रिसीविंग एम्पिसिलिन 75 mg IV, 75 mg IV एवरी 6 आवर। एवरी 6 आवर 75 mg क्या करता है, उसको एम्पिसिलिन दे रखा है। ठीक, मतलब प्रेस्क्राइब वैल्यू कितनी हो गई 75 mg। सेकंड देखिए, नेक्स्ट पढ़िए
When reconstituted with sterile saline, the vial contains 125 mg पर 1.2 ml। ठीक, और जो आपके पास में अवेलेबल वाइल है उसकी डोज कितनी है? 125 mg पर 1.2 ml। The nurse should administer what amount of the solution for the correct dose। आपसे करेक्ट डोज पूछिए कि आप इस वाइल में से कितनी करेक्ट डोज दोगे। आपको प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा 75 mg, ठीक, और आपके पास में वाइल अवेलेबल है 125 mg पर 1.2 ml वाली, ठीक। अब इसमें आपको कंस्टिट्यूट करनी है, रिकंस्टिट्यूट मतलब घोलना, इस ड्रग को इसमें घोल के फिर आपको करेक्ट डोज देंगे। तो आप आइए आपके क्वेश्चन के फॉर्मूला के ऊपर, तो कैलकुलेट डोज x इक्वल टू क्या था? P/A, ठीक, इनटू Q। तो Q का इधर कोई लिंक रहेगा नहीं, ठीक। अपन इस पे आते हैं, तो x इक्वल टू प्रेस्क्राइब कितना है आपको? 75 mg अपॉन आपके पास अवेलेबल वाइल कितनी डोज की है? 125 अपॉन 1.2। तो x इक्वल टू 75 अपॉन 125 इंटू 1.2, ठीक। 25 3 75, 25 पंजो 125, ठीक। x इक्वल टू 12 3 जा 36, तो 3.6 अपॉन 5, इसका डिवाइडेशन लेंगे अपन, ठीक। पॉइंट को डाया नीचे क्या आ गया? 10। x इक्वल टू 36 अपॉन 5 इंटू 10, आई मीन 36 बाय 50, और इसका आंसर आएगा 0.72 mg। ये करेक्ट डोज आप दोगे, ये आंसर होगा 0.72 mg। ये करेक्ट डोज आप दोगे पेशेंट को, जो बेबी है उसको ये करेक्ट डोज दोगे। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करो। आपको अवेलेबल डोज दे रखी है, अवेलेबल डोज, और फिर आपको प्रेस्क्राइब डोज, उसमें इंप्लीमेंट करो और आंसर निकालो। इस एमसीक्यू का आंसर होगा 0.72 mg, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। फॉर्मूलाज को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो समझो और अप्लाई करके इसका आंसर दो। नेक्स्ट देखिए, फिजिशियन प्रेस्क्राइब टू एडमिनिस्टर टैबलेट। एक फिजिशियन है जिसने प्रेस्क्राइब किए टैबलेट्स, कौन सी? डिजॉक्सिन 0.125 mg OD। OD का मतलब वन टाइम, इन वन डे, एक बार दोगे दिन में एक बार, ठीक। ओरली, रूट कौन सा है? ओरल टैबलेट। डिजॉक्सिन इज अवेलेबल इन 0.25 mg। नर्स शुड एडमिनिस्टर। देखो नर्स के पास में जो है अवेलेबल 0.25 mg है अवेलेबल, इसका क्या है? टैबलेट का एक पत्ता है उसके पास में, ठीक। बट डॉक्टर ने जो उसको प्रेस्क्राइब की है 0.125 mg, ठीक। तो आप क्या दोगे क्वांटिटी के अंदर? तो इसमें आपको टैबलेट कैलकुलेट करना है कि आप एक टैबलेट दोगे, दो दोगे या फिर आधी दोगे। तो देखिए इसमें अप्लाई कीजिए, x इक्वल टू प्रेस्क्राइब कितनी है? 0.125 अपॉन अवेलेबल कितनी है उसके पास में? 0.25, ठीक। पॉइंट से पॉइंटों को ऊपर लेके जाओ, 100, इधर कितने? 3, ठीक। तो x इक्वल टू 125 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 1000, 20 से 20 गई, 25 बन जा 25 और 25 5 जा 125। तो x इक्वल टू 5 अपॉन 100 कितना आया? 0.5 टैबलेट। मतलब आपको आधी टैबलेट, हाफ टैबलेट पेशेंट को देनी पड़ेगी जो प्रेस्क्राइब डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग। आपके पास में अवेलेबल इतनी है, तो इसका आधा कितना हो गया? ये। तो आपको आधी टैबलेट प्रेस्क्राइब करनी है। तो ये तीन तरीके से आपके मैक्सिमम एमसीक्यू जो है ड्रग कैलकुलेशन में बनते हैं। और ये जो फॉर्मूलाज है इनके ऊपर पूछा जाता है। ड्रग कैलकुलेशन एक सुपर मोस्ट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और ये फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ एमसीक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए इनके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। ऐसे ही एक क्वेरी सेशन और एक एमसीक्यूज का एक और सेशन लेके
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। इन फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ अपने बुक्स जो रखी हुई है उन पे एमसीक्यूज निकालना, प्रैक्टिस करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, और एक एमसीक्यूज का ड्रग कैलकुलेशन का एक अलग से अपन सेशन बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हेल्प्स टू अदर्स एंड गुड बाय।